हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आज हमारी 5th क्लास है। मतलब बहुत ही हम आगे आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते हुए अब 5th क्लास में आ चुके हैं। और प्लीज़ अगर कोई वीडियो 5th क्लास से देख रहा है ना, तो प्लीज़ वो सीरीज़ से शुरू करे, फर्स्ट से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बीच से स्टार्ट करें और उसे कुछ समझ ना आए जो भी हमने बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो प्लीज़ स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और अच्छे वे में करिए, नोट्स बनाइए। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हर क्लास में मैं नोट्स बहुत बोलता हूँ। आप लोग शायद इरिटेट हो जाते होंगे कि यार ये बंदा एक ही बात बोलता है। तो जस्ट उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर कोई नहीं करता ये काम जो मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ सक्सेसफुल बनना है तो मैं आपको कुछ आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप उसको मान लेंगे तो शायद आपका हो जाए कि हाँ, कि आपका अच्छा खासा मतलब कमा ले, आप स्टॉक मार्केट सब सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। सो बस जस्ट इसलिए, अब बाकी आपकी मर्ज़ी, बट मैं आपको हमेशा बोलता रहूँगा तो थोड़ा झेल लीजिएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 5th क्लास। ओके, हम आज सीखेंगे, मतलब इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है ना? एक साथ सब कुछ बताएं। तो मैंने आज भी डायग्राम्स बना के रखे हैं। लेट्स सी, विच जोन इज़ मोस्ट पावरफुल। आपको क्या लगता है कौन सा जोन मोस्ट पावरफुल है? यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया वैसे, बट आपको अपने मतलब कमेंट्स सेक्शन में लिखिएगा आपको ये लगा तो क्यों लगा। सच बोलिएगा, मतलब ऐसा नहीं, ठीक है ना? मैंने आपको बताया, ये बेस कैंडल किस लिए होती है? फाइट चलती है, फिर एक रैली या इधर ड्रॉप या रैली, ठीक है ना? अब ये इसमें पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें फाइट कितनी देर चली? सिर्फ थोड़ी देर चली, ठीक है ना? और उसमें फाइट कितनी देर चलती है? ये चली फाइट, फिर ये चली फाइट, फिर ये चली फाइट, फिर ये चली फाइट, फिर जाके विनर हुआ। अब एक सोचिए, एग्जांपल लेते हैं हम। कोई रेसलर है, दो रेसलर लड़ रहे हैं इस रिंग में। अब आया रॉक ने केन के सामने आया और रॉक ने मारा एक घूसा, तुरंत ही चित कर दिया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ? रॉक कौन है? एकदम दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रॉक। तो एक घूसे में आते ही एक घूसे में ख़त्म, कोई बात ही नहीं, उसके आगे फाइट ही नहीं हुई। एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड फाइट रही, बस 5 सेकंड ख़त्म। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ ना रॉक बहुत ज़्यादा। वैसे ही यहाँ पे भी, अब यहाँ पे अगर रॉक आता, केन को एक घूसा, दो घूसा, फिर 3 घूसा, 4 घूसा, इतना टाइम लगा देता। मतलब पिट भी रहा है और घूसे ही मार रहा है, ठीक है ना? इतना टाइम अगर लगा देता तो रॉक मतलब इतना पावरफुल नहीं है केन के सामने, वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है कहीं ना कहीं। मतलब रॉक के बराबर ही केन ही है, केन के बराबर रॉक ही है। तो दोनों बराबर ही है, इक्वल, बट एट द एंड रॉक ही जीत जाता है, बट स्टिल वो इतना पावरफुल नहीं रहा, ठीक है ना? तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा, जितने बेस कैंडल्स हम होंगे वो जोन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। सिंपल सी बात, बेस कैंडल एक है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना? बेस कैंडल ज़्यादा है, हम मोस्टली हम कितना बेस कैंडल कंसिडर करेंगे मैं बताता हूँ आपको, 4 से 5। 5 के ऊपर तो कभी जाना ही नहीं है, ठीक है ना? 5 तो मैंने बहुत ही गलत बोल दिया। मैं तो 5 कभी, 5 वाले सही बताऊँ, 5 बेस कैंडल्स वाले मैं जोन कभी खुद मार्क नहीं करता हूँ, ठीक है ना? मैं जा सकता 1 2 3, इतना 3 तक जाता हूँ। 3 के आगे मैं खुद मेरे को मतलब ले सकता हूँ। बट हाँ, अगर ये बेस कैंडल्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे 5 है, बट सोचिए जो रैली आई है यहाँ पे 3-4 रैली ऐसी हो और बहुत ऊपर तक गई हो, जैसा भी हम इसी में देख लीजिए ना, ये देखिए। अगर सोचिए कई सारी बेस कैंडल होती, 5 बेस कैंडल्स होती, और ये देखिए 1 रैली, 2 रैली, 3 रैली, इतनी बड़ी रैली गई है, कितना प्राइस में कितना जंप आया यहाँ से। तो हम ऐसे जोन को हम 5 बेस कैंडल वाले जोन को हम मार्क कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? मतलब जोन में एक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। स्ट्रेंथ हमें कैसे दिखती है? सिर्फ 2 चीज़ से हमें स्ट्रेंथ दिखती है। इस बेस कैंडल से जो पहले के जो होता है ना, एक जो ड्रॉप या रैली हो जो भी हो, हम उसे तो बस एक कंप्लीट करने के लिए लेते हैं कि जोन कंप्लीट हो, कि एक ड्रॉप आया फिर बेस बेस बेस, इसलिए। बट जो असली खेल है उस बेस में, और ये जो एक्सप्लोसिव मूव चाहे इसमें हो डिमांड जोन में, चाहे सप्लाई जोन में हो, इनमें है असली खेल। अगर ये एक्सप्लोसिव मूव है और बेस कैंडल ज़्यादा है तो हम उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि अब बेस कैंडल ज़्यादा है बट ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव दे दिया इसने, 3 4 5 कैंडल्स ने एकदम हाई रॉकेट की तरह दिए इसने, ठीक है ना? तो उसे ले लेंगे, ठीक है? अगर आपको देखिए ये इसमें क्या है, इसमें 1 2 3, ये 3 बेस कैंडल मैं तो यहीं से ले लूँगा। अगर लूँगा तो मैं इसकी अगर मार्किंग करूँगा तो ये करूँगा,
एक ये भी है, एक ये भी है। ऐसे जोन्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा इन जोन्स में भी क्या करना होता है कि जब ऐसे दो दो जोन्स आ जाए। मैंने इसको मतलब एक जोन, इसको मतलब जोन मैंने कंसिडर इसलिए करा है ये क्योंकि यहाँ तक प्राइस आ सकती है, ये बहुत आगे की बात है, ठीक है ना। ये कोई वैसे अगर आपकी जितना मैंने पढ़ा है अभी तक और उसको आप देखते कोई जोन नहीं, क्योंकि ये ड्रॉप मान लिया, ये बेस मान लिया और ये कोई ड्रॉप नहीं है, बट स्टिल मैंने इसको जोन एक इसलिए माना है क्योंकि यहाँ से गैप की तरह एक नीचे आया है, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, गैप की तरह नीचे आया, फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, ठीक है ना। और इसने यहाँ से इस पॉइंट को भी तोड़ा है, तो जोन तो अच्छा यही है जो ये वाला है, बट प्राइस अगर हाई वोलेटाइल रही तो प्राइस यहाँ से इसको तोड़ के भी जा सकती है, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं करी है। अब इसका रीज़न हम बाद में जानेंगे क्यों, अब इतना डीप में आपको बताऊंगा तो अब सब गोलमाल हो जाएगा, ठीक है ना। तभी छोड़िए, बस मैं आपको ये समझाना चाहता कि हम बेस कैंडल इतनी भी इसको आप ऐसे लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 चारों बेस कैंडल ले ली हमने और इतना बड़ा जोन हो गया, ठीक है। एक्सेप्शनल मार्किंग करिए, ठीक है, और ये हाई सही की थी, ठीक है। अभी देखिए कितनी बड़ी एक्सप्लोसिव मूव है ना, एक्सप्लोसिव मूव, बट ये भी नहीं चली, क्यों नहीं चली है ना। तो चीज़ें है बहुत सीखने के लिए, सीखिए जस्ट ओके। तो हमने अभी तक क्या बताया मैं आपको कि हमें बेस कैंडल सबसे ज़्यादा कम लेनी है, बेस कैंडल, ठीक है ना। एक हो तो बहुत ही बढ़िया, और ज़्यादा है 2-3 एक्सप्लोसिव, मतलब एक्सप्लोसिव मूव होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो एक्सप्लोसिव मूव होता है ना, चाहे इसे डिमांड जोन में हो चाहे सप्लाई जोन में लो, ये एक्सप्लोसिव होना चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, और बेस कैंडल जितने कम होंगे उतना अच्छा है, बस इतना जान लो, दैट्स इट, और कोई बात ही नहीं है ठीक है। हम जैसा था मतलब 3 बेस कैंडल तक ही लेंगे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और हाईएस्ट जाएंगे तो 4-5 बेस कैंडल, इससे ज़्यादा ऊपर तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे कभी जोन मार्क करेंगे इसमें 6 7 8 बेस कैंडल हो, नहीं वो सब बेकार है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने आपको पावरफुल जोन की डेफिनेशन बता दी है, मिनिमम 1 से लेकर 3 तक बेस कैंडल, और जो भी उसके बाद बेस कैंडल का जो भी विनर होगा एक्सप्लोसिव होना चाहिए, चाहे रैली हो चाहे ड्रॉप हो, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे ये ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है बेस के बाद, यहाँ पे रैली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, तो ये होना चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इससे पहले वाला जोन तो यही बना रहा है ना, ये देखिए ना, ये डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर प्राइस आते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए कोई कोई जोन एक बार भी चल गया, ये यहाँ से चल गया और ये दूसरी बार भी चल ही रहा है, ठीक है ना। तो होता है, वो आगे सीखेंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो पावरफुल जोन की डेफिनेशन बता दी। अब इसी में आप वो वाला आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो हमको लास्ट क्लास में बताया था कि विक टू विक मार्किंग कब करेंगे, ये इसी में कवर हो जाएगा। लाइक इसमें विक टू विक मार्किंग हम इसमें विक टू विक मार्किंग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इतना बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आएगा ना, तब मोस्टली चांस होते हैं कि प्राइस इसी में आके हिट करके चल जाए, या तो इससे पहले ये हिट करके चल जाए, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और अच्छा सा, ये देखिए ये वाला एग्जांपल अच्छा है, बट आपको समझ नहीं आएगा इतना भी। इसको मैं विक टू विक मार्किंग करी है मैंने, क्योंकि देखिए इसमें कितना बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आया है कि ये ड्रॉप है, ये दोनों बेस है, फिर ये रैली, फिर गैप के साथ फिर रैली, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है यहाँ तक। और मैंने इसको विक टू विक इसलिए मार्क करा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। जब भी और हमेशा बेस कैंडल की रेंज ना बहुत नैरो होनी चाहिए, देख रहे कितनी नैरो है, बहुत ही छोटी सी बेस कैंडल है, ऐसी होनी चाहिए। बेस कैंडल की बॉडी बड़ी नहीं होनी चाहिए इस केस में, ठीक है ना। तो बेस कैंडल की बॉडी एकदम ही नैरो होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव होना चाहिए, तब हम उसको विक टू विक मार्किंग करेंगे। अदरवाइज अगर उसमें इतना बड़ा एक्सप्लोसिव मूव नहीं है तो हम उसको नॉर्मल जैसे हम एक्सेप्शनल मार्किंग करते हैं ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। बट मैंने आपको बता दिया है हम कब विक टू विक मार्किंग करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग होगी और यहाँ से इसमें चला भी है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो हमें एक्सप्लोसिव मूव चाहिए, मतलब
हमारे बेस कैंडल के बाद ना तगड़ा एक्सप्लोसिव मूव होना ही चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से सीधा नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये कैंडल ब्रेकडाउन में समझेंगे हम अभी। तो मैंने आपको बता दिया विक टू विक मार्किंग भी कब होगी और नॉर्मल बॉडी टू विक भी कब होगी। बॉडी टू विक भी कब करेंगे और विक टू विक भी करेंगे, ठीक है। और एक बात और कि आप अगर कभी भी विक टू विक मार्किंग में, जैसे यहाँ था ना, कहाँ गया ये, विक टू विक मार्किंग में अगर एक बार जोन चल जाता है, एक बार जोन चल गया, उसको दोबारा कंसीडर मत ही करिए। मतलब मेरे हिसाब से अच्छा चल जाता है कभी कभार, बट वो थोड़ा वीक हो जाता है। जैसे इसमें वीक हो गया तो ये टूट भी गया फिर, ठीक है ना। तो कभी कभार चल भी जाता है, जैसे अभी इसमें कहीं दिखाया था ना, ये देखिए इसमें है, एक बार चला दूसरी बार भी चल रहा है, तो चल भी जाता है। बट मेरे हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी को अपने तरफ से हाई रखिए ना। तो एक बार चल गया, एक बार वहाँ से पैसा कमा लिया, बस ठीक है, फिर हम दूसरा कोई ढूंढेंगे ना। ट्रेड्स बहुत मिलेंगी, ऐसा नहीं ये मत सोचिए कि ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। ट्रेड्स इतनी मिलेगी कि आपका पैसा कम पड़ जाएगा लगाने के लिए। क्या आप सोचेंगे यार इसमें भी लगाना था, नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि मैं तो बाकी स्टॉक में लगा रखे सारे। यार इसमें भी लगाना था, इसमें भी नहीं लगा पाऊंगा, मेरे तो सारे 4-5 लाख रुपए पहले से घुस रखे हैं, अब मैं कहाँ से लाऊँ इतना पैसा, और उससे प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप मतलब पैसा कम पड़ जाएगा, मैं ट्रेड कम नहीं पड़ेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। पैसा कम पड़ेगा बट ट्रेड कम नहीं पड़ेगी। बट ट्रेड ढूंढनी है, क्वालिटी को ढूंढनी है, और ट्रेड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्वालिटी काम में जब आएगी जब आप मेहनत करेंगे, परफेक्शन के साथ दिन रात एक करेंगे और चार्टिंग को टाइम देंगे, ठीक है। तो आप इन सब पॉइंट्स को प्लीज़ लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक वॉइस के थ्रू। तो मैं तो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को सब पता है, बट आप इस वीडियो को, आपका से हमेशा रहेगी वीडियो, तो आप इसको जितनी बार सुन सके, जितनी बार आप इसको सुन के समझ सके, प्लीज़ करिए और लिखिए हर एक पॉइंट को, जो मैं बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट को लिखिए। लिखना है, मतलब ये सोचो कि ये तेरे बच्चे वाला पॉइंट है तो मैं इतना तो याद रख लूँगा, उसको एक बार लिख लीजिए, एक बार सिर्फ, फिर उसको ये लिखने पे चीज़ें याद रहती है, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो विक टू विक मार्किंग सीख ली, बॉडी टू विक भी सीख ली, ठीक है ना। अब हम करते हैं कुछ एक नया कंसेप्ट कि आपने अभी तक देखा कि हम इसमें बेस कैंडल को लेते हैं, कभी कभी विदाउट बेस कैंडल वाले जोन भी होते हैं। अब पूछेंगे अब ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स सी, अगर विदाउट बेस कैंडल वाला जोन मिले तो इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। ये एक ड्रॉप है, ये एक रैली है, ठीक है। ये हो गया विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, ठीक है। ये इसकी बॉडी हाइस्ट यहाँ तक, ये नीचे जहाँ तक प्राइस गई है, ये हो गया विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, ठीक है। अब मैंने इसके डायग्राम्स बना रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। विक टू विक मार्किंग के मैंने आपको समझा दिया है, मैंने इसका भी डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। इसमें पूरी विक टू विक मार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव है, तो इसलिए विक टू विक मार्किंग करिए, ठीक है। अब हम इसको सीखते हैं। डिमांड जोन है विदाउट बेस कैंडल वाले, ठीक है ना। देखिए इसकी मार्किंग कैसे करिए, दोनों इक्वली है, तो जितने प्राइस जहाँ तक नीचे वहाँ तक लेना है, चाहे रेड कैंडल की प्राइस विक नीचे जाए चाहे ग्रीन कलर की, वहाँ तक तो जानी है। और बॉडी इसकी, इसमें गैप है ना थोड़ा सा, ये इसकी बॉडी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी ऊपर थी, तो यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी बॉडी, जिसकी बॉडी ऊपर होगी सबसे ज़्यादा, उसकी बॉडी तक, इसकी बॉडी ये विक तक, इसकी बॉडी ये विक तक, फिर इसकी बॉडी सबसे ऊपर है और ये इसी की विक सबसे नीचे है, तो यही, ठीक है ना। ये होती है विदाउट बेस कैंडल वाली जोन्स की मार्किंग। विदाउट बेस कैंडल वाले जोन भी बहुत चलते हैं। लेट मी सर्च, अगर मिल जाए तो। ऐसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है लाइव, बट स्टिल ट्राई करते हैं। ये है विदाउट बेस कैंडल जोन,
और ये सप्लाई जोन है, मैंने आपको सप्लाई जोन में बता ही देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा ऐसे ही डिमांड जोन के लिए होता है। सप्लाई जोन में भी सप्लाई जोन विदाउट बेस कैंडल, बॉडी नीचे सबसे ज़्यादा और जो भी प्राइस सबसे ऊपर गई विक, वही ग्रीन रेड कलर की विक गई है, बॉडी है नीचे, ठीक है ना, ये इसकी बॉडी सबसे नीचे है और विक सबसे, जो प्राइस सबसे ऊपर गई है और इसकी बॉडी जहाँ से शुरू होती है सबसे नीचे से, ठीक है ना, सप्लाई जोन में नीचे से और डिमांड जोन ऊपर से, ठीक है, ऐसे मार्किंग करनी है। अब देखिए ये वाला डायग्राम बन रहा है, इसकी रेड कैंडल की बॉडी सबसे नीचे है और विक ग्रीन कैंडल की सबसे ऊपर है, तो हमने इसकी ये मार्किंग करी है, इसमें डायग्राम में भी बना रखा है, ये रहा देखिए, रेड कैंडल की जोन का बॉडी सबसे नीचे है और विक ग्रीन कैंडल के ऊपर है सबसे, तो ये हो गया जोन। तो ये हो गया विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, ठीक है। अब इसको विदाउट बेस कैंडल अपने जोन मैंने बता दिया मार्किंग कैसे करनी है। अब इसके बारे में और जानेंगे। सप्लाई जोन आपने देख लिया है और इसकी भी एंट्री और स्टॉप लॉस यही होंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब इसका और मतलब बताता हूँ आपको कैसे करना है। एंट्री स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि जोन की मार्किंग का जहाँ से करना है, एंट्री हमेशा उसके पास में, स्टॉप लॉस थोड़ा सा गैप लेके, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब भी आप मतलब विदाउट बेस करना ना, ये वीकली पे मैंने मार्क करा है। आप इसको जब डेली पे देखेंगे ना, एक मिनट थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। यही है, ठीक है। ये देखिए, जब भी बड़े टाइम फ्रेम में हम विदाउट बेस कैंडल वाले जोन मार्क करेंगे, तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके उसे हम जब देखेंगे तो वो प्रॉपर हमें एक जोन मिलेगा। ये देखिए, रेली बेस 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 बेस, ये पूरा एक जोन है, ठीक है। ये पूरा एक जोन है। और फिर अभी इसी अच्छा जोन है नहीं थोड़ा, क्योंकि इसमें जो ड्रॉप है इतना खास भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक अच्छा जोन अगर दिखा सकता तो दिखाता। ये देखिए, ये एक विदाउट बेस का जोन है, ड्रॉप रैली। बट हाँ, विदाउट बेस कैंडल में एक बात और, कि आपको हमेशा ये अगर डिमांड जोन है तो आपको रैली हमेशा ड्रॉप से तगड़ी ही चाहिए। ये नहीं कि रैली ड्रॉप के सामने छोटी पड़ रही है, नहीं। विदाउट बेस कैंडल में ये मेरे को रैली अच्छी चाहिए डिमांड जोन में, ये रैली मेरे को अच्छी चाहिए बहुत, ये रैली मेरे को अच्छी चाहिए, ये रैली मेरे को अच्छी चाहिए, ये रैली मेरे को अच्छी चाहिए डिमांड जोन में, ठीक है। सप्लाई जोन में, सप्लाई जोन में मेरे को ये ड्रॉप अच्छा चाहिए, ये ड्रॉप अच्छा चाहिए, ठीक है ना। ये चाहिए ही चाहिए मेरे को, ठीक है ना। अगर विदाउट तो इसमें क्या है, ये ड्रॉप तो है ही बट रैली काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। तब हम इसको अगर वीकली पे जाके देखें, ये देखिए एक प्रॉपर आपको ड्रॉप पेस पेस रैली मिल रही है। ये जोन एक प्रॉपर जोन है, ठीक है। समझ गए? मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे कभी विदाउट बेस कैंडल टाइम फ्रेम अगर ढूंढेंगे तो उसके बाद आप उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में लाएंगे तो आपको एक परफेक्ट जोन मिल जाएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तभी हम इसलिए बोलते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी चाहिए और उससे हमें शार्प एंट्री निकालनी चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। हमेशा रिफाइन करना है हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में। जब भी आपको कोई भी विदाउट बेस कैंडल वाला जोन मिले, ठीक है, उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर रिफाइन करिए। मेरे को एग्जांपल दिख जाता अच्छा सा, अगर
तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है, मैं आपको चाहता हूँ दिखाऊँ आपको। कितने यार, एक भी नहीं मिलते काम के टाइम पे ना, कोई चीज़ मिलती नहीं, ये तो बात है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चलो। यप, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है कुछ? ये है एक विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, ड्रॉप रेली ये दोनों ही हो ना रेली, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। ये है विदाउट बेस कैंडल वाला जोन। अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अगर ये देखिए प्रॉपर आपको जोन मिल रहा है ना, ये ड्रॉप बेस स्पेस रेली, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके हमें रिफाइन करनी है एंट्री अपनी, फिर इसके हिसाब से वही इधर हमारी एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, ठीक है ना। हम इस स्टॉप लॉस को भी कम करेंगे आने वाले टाइम में। वैसे इसका कोई स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, आपको दिख रहा होगा ऐसा बड़ा, बट ये 147 से 137 है, सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। मतलब प्राइस को भी देखिए, ठीक है ना, सिर्फ गैप देखने से नहीं होता है, बट प्राइस को भी देखिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे अब तो ऐसे ही होती है एक्सेप्शनल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग हमेशा जब भी करे बड़े टाइम फ्रेम पर ही मिलती है मोस्टली, छोटे टाइम फ्रेम पे इतने बढ़िया कैंडल्स मिलते नहीं है। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, और कि बड़ा टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिना बड़े टाइम फ्रेम के अगर आप मार्केट में आओगे, बेकार है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अब हम समझते हैं कैंडल ब्रेकडाउन, इसी में समझा था। ये कैंडल ब्रेकडाउन ही है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये मिल रहा है क्या, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या मिल रहा है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये मिला था विदाउट बेस कैंडल ना, ये विदाउट बेस कैंडल जोन में, तो मतलब जूम करके देखिए, ठीक है ना, विदाउट बेस कैंडल जोन। बट इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखा तो वो जाके वो ब्रेक हो गया। मैंने वीकली पे देख रहा था विदाउट बेस कैंडल जोन, और डेली पे जब गया मैं तब जाके मैंने क्या देखा कि ब्रेक हो गया ये डेली पे, और ब्रेक होने के बाद एक अच्छा सा मेरे को जोन दिखा कि ड्रॉप, फिर बेस बेस, फिर रेली, फिर छोटे छोटे कैंडल बनते हुए ऊपर ही गई है, ठीक है ना। अब ये जोन इतना अच्छा भी है नहीं भी है, अब चलेगा नहीं चलेगा वो हमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए हम मंथली से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंथली का जोन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन होता है। मंथली के जोन के आगे ये वीकली डेली कुछ नहीं है। अगर जोन स्ट्रॉन्ग है तो वो मंथली का है, रेली बेस रेली। अब इसमें कभी प्राइस आएगी तो हिट करेगी। अब इसको देखिए मंथली में क्या है, मंथ का मतलब क्या है, मंथ में 22 दिन ही रहती है वर्किंग, 20 दिन मान लिया एक्स्ट्रा छुट्टी 1-2 दिन की इधर उधर हो जाती है, तो 20 दिन स्टॉक मार्केट खुला रहता है मंथ में, तो 20 दिन मार्केट खुला रहता है, मतलब 20 दिन की ये सब 20 दिन का काला चिट्ठा इसके अंदर है। जितनी बाइंग जितनी सेलिंग है सब 20 दिन के अंदर हुई है इस वाले मंथ में। ये मंथ कौन से मंथ का है, 1 जून का, ठीक है ना, ये जून का है। ये 1 जून का जितना भी हुआ, और इसी जून को आप वीकली पे जाके देखेंगे, ठीक है ना। वीकली में वही 5 डेज वर्किंग होता है, ठीक है ना, सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है।
तो अब ये जून का कैंडल यहाँ शुरू हुआ, ये 5 चैन से, ये वाली कैंडल से 5 चैन से ये 31 जैन यहाँ तक, सॉरी जून, ये 5 जून से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आके ये 26 जून, ये कितने दिन, एक मंथ में 4 वीक होते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 4 वीक के कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये एक रैली। तो इसी रैली की वजह से ये मंथली पे ये आपको ग्रीन कैंडल पूरी बन गई, अच्छी सी रैली, ठीक है ना। अब इस वीकली की एक कैंडल को आप अगर डेली पे देखेंगे तो ये कौन सी वीक की है, ये है 19 जून से लेकर 26 जून तक की एक ग्रीन कैंडल जो बनी है, ठीक है ना। अब 19 से लेकर 26 तक यहाँ देखते हैं हम, ये रहा 19 जून से, थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है 19 जून, 19 जून से ये बेस कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, फिर ये ड्रॉप है अच्छा खासा, फिर ये बेस कैंडल, फिर ये रैली है अच्छी खासी 26 जून की, फिर ये रैली। तो ये दो जो कैंडल बनी लास्ट में वीक के डेज़ के मतलब वीकली में जो लास्ट 2 दिन की जो कैंडल बनी, इन 2 कैंडल के ग्रीन कैंडल बनी, और ये भी ग्रीन ही थे, ठीक है ना। तो ये है सिस्टम। कैंडल ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना पड़ता है और उसको रिफाइन करना पड़ता है। कैंडल ब्रेकडाउन नहीं करेंगे तो कैंडल ब्रेकडाउन के बिना मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कैंडल कौन सी वाली स्ट्रॉन्ग है। यही इसका मीनिंग यही है कि हम बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम तक जब आते हैं ना, तो वो आप आते आते ना उतने छोटे हो जाते हैं ना, फिर उसे हम समझ ही नहीं पाते कि कैंडल मतलब किसका एक्सप्लोसिव ले या बेस कैंडल ले। इतने छोटे टाइम फ्रेम तक अगर आप आ जाओगे तो समझ नहीं पाओगे कैंडल को। तो अभी हमें बड़े टाइम फ्रेम पे खेलना चाहिए, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफर देते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा सही रहता है, उसकी कैंडल स्ट्रांग रहती है छोटे कैंडल से। अब मैं आपको इसमें ही एक चीज़ बताता हूँ कि आप इंट्राडे जो खेलते हैं ना, जो इंट्राडे खेलते हैं, इंट्राडे खेलना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उस जो आप कैंडल्स ले रहे हैं ना वो बहुत ही वीक कैंडल्स है, वो टूटने हैं जोन्स, जितने भी आप कितना कुछ क्यों ना कर लो वो टूटना ही है जोन, क्योंकि सारी वीक कैंडल्स आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता ही नहीं है उसका कहाँ पर है एग्जैक्टली। तभी हमेशा में कम से कम मंथली से स्टार्ट करें, मंथली से आते आते हमें डेली तक या 125 या 75 मतलब 5 और 3 मिनट पे खेलना चाहिए। बट वो बहुत आगे की बात है, वो इतना शार्प अगर होना है ना वो वहाँ पे मिनटों में खेल होता है इंट्राडे में, और वो इतना आसान नहीं होता है। और इंट्राडे में मेरे हिसाब से खेलने में चाहिए कभी भी। आप ये सोचिए आप इंट्राडे में क्यों खेलते लोग, कि आप सोचते कि दिन का 1000 रुपये कमा लूँ 2000 कमा लूँ बस और उस बंद कर दूँ। फिर आप ये क्यों नहीं सोचते आप इंट्राडे के बदले अगर वही चीज़ आप मतलब स्विंग ट्रेड में खेलेंगे ना, तो सोचिए स्विंग ट्रेड में आप 10,000 12,000 मतलब कमा लेंगे पूरे हफ्ते का। अगर मतलब उस ये तो बहुत कम मतलब बोल रहा हूँ मैं। अब हफ्ते में जो स्विंग ट्रेड खेलेंगे मतलब सोचिए 2 दिन में भी आपको टारगेट मिल गया, 2 या 3 दिन रख के भी आपको टारगेट मिल गया, तो अब 2-3 दिन के टारगेट में आपको अगर सोचिए कि आपको अच्छा खासा अगर आपको अमाउंट लगाते हैं तो 20-30 हज़ार 2-3 दिन के अंदर मिल जाए, तो आप इंट्राडे खेलेंगे क्या कभी? इंट्राडे कोई नहीं खेलना चाहेगा, और किसी को इस बात समझ नहीं आती कि इंट्राडे बना ही लूटने के लिए। इंट्राडे आपका पता क्या ऐसी इंट्राडे हो जाएगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा ना उसमें इंट्राडे हो जाएगा। आपको ऐसे जोन्स मिलेंगे कि आपको एक दिन में भी टारगेट मिल सकता है। वो ये एक दिन में तो आई है ना मूव, ये वो डेली की कैंडल है ना, एक दिन में यहाँ से यहाँ तक ही तो गई है ना, तो आपको एक दिन में भी मूव मिल जाएगा, ठीक है ना। बट इंट्राडे में खेलना बेवकूफ़ी एक तरफ से, ठीक है ना। स्टार्टिंग फेज में तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, खेलना चाहिए बट आगे जाके बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आप सजेस्ट करूँगा कि आपको मैंने क्या बता रहा हूँ, आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम होना भी चाहते हैं और अपने आपको अपनी लाइफ को भी जीना चाहते हैं ना, तभी हर कोई स्टॉक मार्केट में आता है कि भाई यहाँ तो पैसा है और मज़े भी है ज़िंदगी। बट आप सोचिए इंट्राडे खेल के रोज़ आप वही सिस्टम में बैठेंगे 9-15 3:30, तो वो क्या आपकी फ्रीडम है क्या? वो आप कंप्यूटर सामने बैठे हैं, सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं वो भी आप एक।
बट हाँ स्टार्टिंग फेज में करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जब सीख रहे लर्निंग कर रहे तब तो करना पड़ेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा तब आप बस लगा के छोड़ जाओगे, टारगेट होगा, हिट होगा, देखा जाएगा, बस इतना रहेगा। एक बार लगा दिया बस, अब टारगेट जब हिट होगा तब मेरे को नोटिफिकेशन आएगा तो मैं देख लूँगा, बस बात ख़त्म। इतना ही करना है और कुछ नहीं। या तो फिर अगर ऐसा कह देंगे कि मतलब ऐसा भी होगा कभी कभार कि तुरंत आपको एंट्री मिली और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, बस एग्जिट करो, तुरंत ख़त्म करो खेल और अपना ऐश करो फिर। बट ये है कि आपको मैं ऐसा सिखा दूंगा कि आप खुद आपको एक आपका स्टाइल बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे खेलना है, ठीक है ना। मैं आपको सिखा सब कुछ दूंगा बट आपका स्टाइल आपका खुद आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है। तो हाँ, तो इसके बाद ये मंथली डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। ये डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रांग है, रेली बेस रेली, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और हाई टाइम फ्रेम के हमेशा जोन स्ट्रांग्स रहते हैं, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम के हमेशा जोन्स स्ट्रांग ही रहते हैं, ठीक है ना। और जो भी है मंथली से अगर वीकली भागे तो वो कैंडल ब्रेकडाउन करते हैं, स्मॉल होता है और 6 जोन परफेक्टली दिखते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए हम बड़े टाइम से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे आते हैं, नीचे आते हैं और अच्छे एक जोन ढूंढते हैं। तो उस वजह से हमें एक परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलता है। फिर हमें उसमें ये कि अच्छे जोन ढूंढने का फिर हमें उसमें प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको सारी स्लाइड बताई दी है मोस्टली, हाँ ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मतलब अब जब मार्केट में कंटिन्यूस ड्रॉप आता है ना और जब सारे जोन टेस्ट हो जाते हैं तो तब वो अगर ये जोन टेस्ट हो गया है, ठीक है ना, ये वाला आपको जोन नहीं ये जोन एक बार टेस्ट हो गया, ठीक है ना, फिर इसका कंटिन्यूस ड्रॉप आता है, फिर इसका ये जोन एक बार टेस्ट होने के बाद फिर वो टूटते ही और कंटिन्यूस ड्रॉप आता है। अगर सप्लाई जोन अगर टेस्ट हो जा रहा है एक बार, फिर उसके बाद फिर ऊपर ही जाता है वो तोड़ के उसे, ठीक है ना। ये टेस्ट हो गया सप्लाई जोन इस पर, ठीक है, फिर ये कंटिन्यूस अगर जा रही है तो रेली ये सीधा और तोड़ के ऊपर ही जाएगी सीधा। तो एक बार टेस्ट होने के बाद उस जोन का फिर हम नहीं लेते हैं, फिर उस जोन को कोई रोक नहीं सकता। एक बार टेस्ट होने के बाद टूट भी सकता है, चल भी सकता है दोबारा, तो हम जोन पे डिफाइन करते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आगे की बात है, पहले आप स्टॉक्स पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बट ये है कि निफ्टी होल मार्केट का वो है, ठीक है, तो हमें निफ्टी को ज़रूर देखना है, ठीक है ना। निफ्टी मार्केट अगर निफ्टी पूरी नीचे आ रही है तो सारी मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगी, बट निफ्टी के भी जो उसके जो स्पेशल स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को चलाते हैं, जिन पे निफ्टी 50 है, उन स्टॉक्स को देखेंगे और वो भी वही हरकत कर रही है तो निफ्टी भी ऑब्वियसली नीचे आएगा, वो भी स्टॉक नीचे आएंगे। अगर सभी एक साथ सप्लाई जोन में आएंगे, सभी एक साथ डिमांड जोन में आएंगे, तभी ये मार्केट ऐसे काम करती है। तो इस वजह से सेक्टर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीन जो निफ्टी के हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है ना, ये तीन। और जो इनके जो अंदर होते हैं हाईली वेटेड स्टॉक कुछ सेलेक्टेड 5 to 10, उनको देखना, बस 5 ऐसे 5 ही होते हैं मोस्टली, हाँ। तो उनको देखना, उनके जो वेटेड स्टॉक होते हैं तो उनके हिसाब से ऐसे अच्छा रहता है कि हाँ कि हम अगर सभी एक साथ सप्लाई जोन में आएंगे तो फिर पक्का पूरा मार्केट में ड्रॉप आएगा, तो हम इस साइड में करते हैं। और मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा कि सबसे पहली बात तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले दिन बता देना चाहिए, तो मैं आपको भूल गया कि जो भी लोग अगर न्यूज़ देख रहे हैं ना वो बंद कर दो, बिल्कुल न्यूज़ देखना ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, चार्ट पे ही सब कुछ है। न्यूज़ आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए है, न्यूज़ पे जो कॉल दी जाती है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। आपको उस डिमांड जोन पे ला के आपको बिकवाना होता है उनको, बस कि भैया हमारा ये ले लो, और वो तुम ले लेते हो, वो बेच देते और तुम्हारा लॉस हो जाता है, उनका प्रॉफिट हो जाता है, बस। तो टीवी तो कर दो बंद, ठीक है ना। चार्ट को देखो, खाओ पियो ऐश करो चार्ट के साथ ही, ठीक है ना। चार्ट को जितना देख लोगे ना उतना पैसा जेब में आ जाएगा, और टीवी को जितना देख लोगे ना, टीवी का बिल भी उठाओगे, टीवी का रिचार्ज भी कराओगे,
नेट का रिचार्ज भी कराओगे और फिर लाइट भी फूकोगे, ठीक है ना, और फिर अपना पैसा भी फूकोगे स्टॉक मार्केट में, और दिमाग भी पूरा, मतलब बोलते ना, फूक दोगे दिमाग को भी, पूरा भस्म कर दोगे अपने दिमाग को जब लॉस ही लॉस होगा। तो टीवी को कर दो बंद, जो भी देख रहे हैं, ये मेरे को फर्स्ट क्लास में बोलना चाहिए था, सॉरी मैंने नहीं बोला, बट सीरियसली टीवी को कर दो बंद। कोई आज के बाद स्टॉक मार्केट का एक भी न्यूज़ नहीं देखना है, ठीक है ना, भाड़ में जाए न्यूज़, सिर्फ हम देखेंगे चार्ट को। बट हाँ, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है बस उनको सुन लो कि हाँ रेडार में रख लो। और वो न्यूज़ पता है आपको आती किस लिए है, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि यार ये होने वाला है, आरबीआई के ऐसे रेपो रेट बनने वाले, जो भी है कुछ होने वाला, अनाउंसमेंट होने वाली है, वो होता ही इसलिए है कि अब पैनिक में आके या तो फिर रिटेल ट्रेडर सेल करे, या पैनिक में आके अब खुशी वाला अगर कोई न्यूज़ दे देंगे तो आप बाय करोगे, अरे यार बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, एकदम रॉकेट होगा प्राइस। बट वो बाय करते हो उल्टा हो जाता है, क्या लॉस, कि एकदम झटके से नीचे आता है फिर जाता है ऊपर तुम्हारा लॉस करा के, क्योंकि तुम्हें वो लाना होता है उनको भाई उनको। अब बायर अगर रिटेल अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग करना चाहते हैं तो तुम्हें सेल करना पड़ेगा, तभी वो तुमसे सेल करवाते हैं जानबूझ के नेगेटिव न्यूज़ ला कर। अगर उन्हें सेल करना है तो तुम्हें बाय करना पड़ेगा, तभी वो खुशखबरी वाली न्यूज़ लाते हैं, तुम्हें बाय करवाते हैं, वो सेल करते हैं, तभी उनके प्राइस अप जाते हैं और तुम्हें होता है लॉस। आप इस बात को समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो न्यूज़ नहीं देखता, न्यूज़ इतना मेरे को कोई इतना टाइम भी नहीं मेरे को न्यूज़ देखना है, मेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है न्यूज़ में ही निकाल दूंगा तो क्या ही जीऊँगा ज़िंदगी, ठीक है ना। अपनी फैमिली को टाइम दो, उससे अच्छा न्यूज़ देखना अच्छा है। मैं तो न्यूज़ कुछ भी नहीं देखता, सही बताता हूँ, न्यूज़ तो पता नहीं, मैंने टीवी नहीं देखा कई साल से। एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपने गाने सुनता हूँ, ठीक है, मूवी देखता हूँ और जस्ट अपना चार्ट करता हूँ और थोड़ा घूमता हूँ बाहर, बस यही है मेरी एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं है। मेरे को घूमना पसंद है, आप लोग भी घूमो, इतना ही फ्री टाइम है तो, और बस चार्ट देखो जब भी फ्री टाइम हो तो। स्टार्टिंग तो अभी चार्ट में ही कर रहा हो, अभी तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, सही बताऊँ तो अभी तो मेहनत करो दिन रात, घूम लेना, टाइम बहुत आएगा, ठीक है ना। तो यही होता है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि चार्ट ही देखना है आपको। इंसान झूठ बोल सकता है बट ये चार्ट झूठ नहीं बोलेगा। ये आपको मैंने आज इतनी बड़ी बात बोल दी है कि आप स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बोलेगा। इंसान झूठ बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है। मैं भी आपको अगर कभी कॉल में आपसे पूछोगे कि भाई ये कॉल ये एंट्री सही है, मैं गलत बोल सकता हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, मैं इंसान हूँ और ये मार्केट है। बट चार्ट कभी झूठ नहीं बोलेगा। और आप खुद एनालिसिस करके उसको चार्ट को, और आपको लगता है ये परफेक्ट एंट्री है, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस है, तो मैं यही करूँगा, चाहे मेरे को उसका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं उसको बियर करने के लिए रेडी हूँ। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो सिर्फ चार्ट को देखिए, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलेगा। चार्ट पे सब चीज़ पैसी डिफाइन हो रखी है, यहीं से क्यों चलेगी प्राइस, पैसी डिफाइन हो रखी है चार्ट पे, वो कोई स्पेशल नहीं बनाता कोई, ठीक है ना। ये पहले से ही डिफाइन चलता है, ये इंस्टीट्यूशंस का काम ही यही है, सब कुछ डिफाइंड रहता है, बट रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना होता है उन्हें बस, और कुछ नहीं। न्यूज़ चैनल बंद कर दो, मज़े लो यार। न्यूज़ चैनल के अलावा कुछ मूवीज़ देख लो, अच्छी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है, हॉरर मूवी देखो जिसको हॉरर पसंद है, रोमांस देखो यार, मतलब बहुत कुछ है देखने को। चार्ट देखो, चार्ट में से बताओ ना, मज़े लेना एक बार स्टार्ट करोगे ना चार्ट के अंदर, से बताओ ना बहुत मज़ा आएगा। चार्ट कैंडल्स जब एकदम देखना शुरू करोगे ना गौर से, आंखों से एकदम, कि यार ये रेड कैंडल में मेरे को पैसा दिख रहा है ऐसा फील करो कि इस ग्रीन कैंडल में मेरे को, इस रेड कैंडल को मेरे को ग्रीन पैसों में कन्वर्ट करना है, इस ग्रीन कैंडल को और ग्रीन पैसों में कन्वर्ट करना है मेरे को। ये सोचो, कैंडल्स के अंदर तुम्हें पैसा दिखेगा, डॉलर्स के साइन बने हुए दिखेंगे। अभी अब सीरीज़ मैंने इंट्रोडक्शन बताया कौन कौन सीरीज़ होगी इसमें, तो वो देखिए इंट्रोडक्शन, पता लग जाएगा आपको भी अगर कोई न्यू है तो चार्ट का भी झूठ नहीं बोलता। चार्ट बस जस्ट चार्ट पे बिलीव करो, बाकी जाए दुनिया भाड़ में, किसी की मत सुनो, आंखें बंद करो, सिर्फ चार्ट पे विश्वास करो, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज थोड़ा साइकोलॉजिकल ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बट यही साइकोलॉजी है, से बताऊँ तो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने का यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको हर दिन कुछ नया नया साइकोलॉजी देता रहूँगा अपने आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो अब आपके ऊपर आप कितना लेते हो, ठीक है। तो हमेशा आप मंथली से स्टार्ट करिए, मंथली जोन सभी सीखेंगे आगे, और मैं आपको बताऊंगा।
अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि बेस कैंडल विदाउट बेस कैंडल का कैसे जोन्स होते हैं, तो इन सबको आप प्रैक्टिस करिए अपने इसमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं 6th क्लास में। अगली क्लास में और कुछ एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे जिससे आपको और मज़ा आएगा कि हाँ अब तो और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स नहीं बोलूँगा मैं, जिस दिन ये क्लासेस कंप्लीट होगी, जब आपके मतलब सीख जाएंगे पूरा, उसके बाद सिर्फ 6 महीने लगातार आंखें बंद करके सिर्फ चार्ट 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 चार्ट, खाओ तो चार्ट, सो तो चार्ट, उठो तो चार्ट, नहाओ तो चार्ट, सिर्फ चार्ट चार्ट चार्ट, इतना करो चार्ट। मुझे भी ऐसी आ गई, ठीक है। सो जस्ट फन एंड रिलैक्स, और अपना फोकस करो लर्निंग पे, सिर्फ लर्निंग। लर्निंग, पता है लर्निंग वर्ड भी कभी आपने ध्यान से देखा होगा, लर्निंग जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? लर्निंग। पहले लर्निंग करो और फिर उसको उसमें से एल हटा दो, फिर अर्निंग है। तो लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग कहाँ से होगी? लर्निंग वर्ड को तो अपनी ज़िंदगी में लाओ ना, सीधा आप अर्निंग को ही ला रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो लर्निंग प्लस उसके बाद अर्निंग, ये होता है कंसेप्ट लाइफ का। बाकी मिलते हैं 6th क्लास में। थैंक यू और गुड नाइट, हैव अ स्वीट डे। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल भी रखिए, और अच्छे से रहिए, फिट रहिए, और हमेशा चार्ट के साथ रहिए, ठीक है ना। हंसते हंसते चार्ट को देखिए, और मिलते हैं अगली क्लास में 6th क्लास में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।